बड़ी खबर नुपुर शर्मा से जुड़ी है, जहां नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। नुपुर शर्मा टीवी पर माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर में ये घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है ये उदयपुर में। पैगंबर पर टिप्पणी से भावनाएं आहत हुई है, जिसके बाद पूरे देश का ही माहौल खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जबरदस्त फटकार नुपुर शर्मा को लगाई है। सुप्रीम फटकार लगी है ये पैगंबर पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकारा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा को टीवी पर माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो शर्मनाक है, साथ ही साथ उससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी की वजह से उदयपुर में ये जो घटना हुई है वो घटी है। बड़ी खबर है क्योंकि पूरे देश में ही तहल पहल मची हुई है जब से नुपुर शर्मा का यह बयान सामने आया है। पैगंबर पर टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा ने, जिसके बाद से पूरे ही देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कई जगहों पर हमने देखा था कि जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया था, कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। फटकार लगाते हुए नुपुर शर्मा को माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की थी, अपना केस ट्रांसफर करने के लिए नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की थी। दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए अपना केस याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की यह घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की यह याचिका दायर की गई थी, केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए ये याचिका दायर की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को, साथ ही साथ जिम्मेदार ठहराया है उदयपुर में जो भी घटना हुई उसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद पे जो तल्ख टिप्पणी की थी खासकर नुपुर शर्मा ने, उसको लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और नुपुर शर्मा चाह रही थी कि कई राज्यों का में जो अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं उन तमाम मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। उनकी ओर से वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला रखा, सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आज जो भी कुछ देश में हो रहा है, देश में जिस तरह से उबाल है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नुपुर शर्मा ही हैं। वो पार्टी के स्पोक पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलें। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या उन्होंने माफी मांगी है। मनिंदर सिंह ने कहा कि हाँ, उन्होंने अपॉलॉजी की है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या जिस तरह से उन्होंने टीवी डिबेट पे बातें कही थी, क्या टीवी डिबेट पर आकर पूरे देश से उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जयपुर में माफ कीजिएगा, जोधपुर में जिस तरह से घटना हुई है उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि पूरे देश में जिस तरह से उबाल है, जोधपुर में जो घटना हुई है उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है, उससे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन फिलहाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल? देखिए, फिलहाल मनिंदर सिंह उनके वकील हैं और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि वो अपॉलॉजी मांग ली गई है उनकी ओर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस डिबेट पर उन्होंने इस तरह की बातें कही जिससे पूरे देश में उबाल है, उन्होंने डिबेट पर ही आकर माफी मांगी, क्या टीवी चैनल पे ही आके माफी मांगी, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि
कि नुपुर शर्मा को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है, ये कोर्ट का कहना था। कोर्ट ने ये कहा कि नुपुर शर्मा ने जिसके खिलाफ टिप्पणी की उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आप एक पार्टी के स्पोक पर्सन होने के नाते आपने जिस तरह से का बयान दिया है वो शर्मनाक है, और आपके बयान से देश में जिस तरह से उबाल है वो देश खतरे में पड़ गया है, क्योंकि लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो आलोचना हुई है उसके बाद जो उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी आज नाराज दिखा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की जिस याचिका पर ये सुनवाई हो रही है उस पर क्या अपडेट है? ताजा अपडेट दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया है और नुपुर शर्मा के वकील को कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं और वहीं आप ट्रांसफर सभी मामलों को ट्रांसफर करने की हाई कोर्ट से ही मांग करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से नुपुर शर्मा को इनकार कर दिया है। धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो पैगंबर पर टिप्पणी से भावनाएं आहत हुई हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से घटनाक्रम होते जा रहे थे देश में, उस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद ही नाराज नजर आया है। याचिका दायर की गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से कि तमाम जो मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं उन्हें इकट्ठा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। इस